हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिसे इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन 2015 अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव। और इस योजना को इंट्रोड्यूस करने के पीछे गवर्नमेंट के तीन मेन मोटिव थे। पहला था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सेक्स डिटर्मिनेशन को कम करना। सेकंड था सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट था पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड इन एजुकेशन एंड अदर एरियाज। तो अगर आपके घर में एक गर्ल चाइल्ड है और आप सुकन्या समृद्धि योजना का एक अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली पूरा देखना चाहिए। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे अकाउंट को ओपन करना है और इस अकाउंट ओपनिंग के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और वीडियो को आगे शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी देखते रहना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग जानेंगे एक फैमिली के अंदर आप कितने मैक्सिमम सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट होल्ड कर सकते हो। तो एक फैमिली के अंदर आप मैक्सिमम दो अकाउंट ओपन कर सकते हो, एक बेटी के नाम पे एक, इस हिसाब से दो अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। बट इन केस ऑफ ट्विंस या ट्रिप्लेक्स, मतलब अगर आपके फैमिली के अंदर एक गर्ल चाइल्ड है और सेकंड बेबी के बर्थ के टाइम अगर ट्विंस या फिर ट्रिप्लेक्स हो जाता है और जिसके अंदर दो गर्ल चाइल्ड है, तो उस केस में आप तीन अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिसाइड किया जाता है। रिसेंटली हम लोगों ने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को बढ़ाया था, इसलिए बैंक्स अच्छा खासा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर के इंटरेस्ट रेट को 8% कर दिया है, जो कि लास्ट ईयर तक 7.6% था। अब बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सिर्फ पेरेंट्स या फिर लीगल गार्डियंस ही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं अपने बेटी के नाम पे। इसके अलावा जिस बेटी के नाम पे इस अकाउंट को ओपन किया जा रहा है उसकी एज 10 साल से नीचे होनी चाहिए। उसके अलावा एक बेटी के नाम पे एक ही अकाउंट को ओपन किया जा सकता है और एक फैमिली के अंदर आप मैक्सिमम दो अकाउंट ओपन कर सकते हो और इन केस ऑफ एक्सेप्शंस तीन अकाउंट भी ओपन किए जा सकते हैं, जिस क्राइटेरिया को मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर मिलने वाले बेनिफिट्स की, तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मिलता है वो है इसके ऊपर मिलने वाला अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है क्वार्टरली बेसिस पे। और 2023 की हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 8% का इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया गया है, जो कि किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट या सेविंग स्कीम से बहुत ही ज़्यादा है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट की बात करें तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, वो गवर्नमेंट स्कीम के तहत इन्वेस्ट किया जाता है। तो आपका जो है पैसा बहुत ही सिक्योर्ड है, इसके ऊपर मिलने वाला जो रिटर्न है वो भी आपका सिक्योरली सेव किया जाता है। तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। और थर्ड बेनिफिट की बात करें तो जो भी अमाउंट आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी कंट्रीब्यूशन आप ईयरली कर रहे हो, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। तो 1.5 लाख तक का जितना भी कंट्रीब्यूशन आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर करोगे, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगले मेन बेनिफिट की बात करें तो फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है ऐसा नहीं है। आप 250 रुपीज़ से लेके 1.5 लाख तक का कोई भी अमाउंट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो। किसी भी स्पेसिफिक ईयर के अंदर आपके पास अगर ज़्यादा अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो बेसिक 250 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन करके भी आप आपके अकाउंट को एक्टिव रख सकते हो। इसके अलावा आपको इस अकाउंट के साथ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। मतलब आप जितना अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हो उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। तो इसके साथ आपको ये भी बेनिफिट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना को एक पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक से दूसरे पोस्ट ऑफिस या बैंक में ट्रांसफ़र करना है, उसको भी आप इजीली कर सकते हो। और अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना के डिपॉजिट लिमिट्स की, तो एक साल के अंदर आपको मिनिमम 250 रुपीज़ या फिर मैक्सिमम 1,50,000 रुपीज़ तक का कंट्रीब्यूशन करने का ऑप्शन होता है। और आपको एक कंट्रीब्यूशन 15 साल तक करते रहना है और उसके बाद उसके ऊपर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और अगर हम बात करें सुकन्या समृद्धि योजना के मैच्योरिटी पीरियड के बारे में, तो सुकन्या समृद्धि योजना का जो मैच्योरिटी डेट है वो गर्ल चाइल्ड के 21st एज कंप्लीट होने के बाद हो जाता है। इसके अलावा अगर गर्ल चाइल्ड की मैरिज हो जाती है 18 साल के बाद, तो उस समय भी अकाउंट को मैच्योर किया जा सकता है। और जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो अकाउंट ओपनिंग से 15 साल तक ही करते रहना है और उसके बाद आपको जो है इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलता रहता है। तो अब बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। तो अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज करना है, तो कुछ स्पेसिफाइड रीजंस के तहत इसको क्लोज किया जा सकता है।
अगर आपकी बेटी की एज 18 साल से ऊपर है और उसका मैरिज करना है तो उस केस में इस अकाउंट को प्रीमैच्योरली क्लोज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड रीजंस जैसे कि गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाना, उसके अलावा कुछ स्पेसिफाइड रीजंस की वजह से अगर आप अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, उस केस में भी आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को प्रीमैच्योरली क्लोज कर सकते हो। तो अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करना होता है पोस्ट ऑफिस या फिर डेजिग्नेटेड बैंक्स के अंदर, जिसके लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रहता है वो और उसके साथ कुछ अदर डिटेल्स रहते हैं उसको सबमिट करना होता है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी डिटेल्स आपको लगेगा आपको यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इनमें जो भी डिटेल्स मेंशन की है वो डिटेल्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट ऑफिस या फिर डेजिग्नेटेड बैंक्स के अंदर सबमिट कर लेना है और एक अकाउंट ओपन कर लेना है। तो अकाउंट ओपनिंग के बाद जितना भी अमाउंट आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो जितना भी अमाउंट आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के अंदर डालोगे उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है ट्रिपल ई मतलब एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। मतलब जितना भी अमाउंट आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर डालोगे और जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जितना भी अमाउंट आपको रिसीव होगा सभी होता है टैक्स फ्री। तो आपको इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। और लास्टली हम लोग देखेंगे ट्रांसफर ऑफ अकाउंट। तो अगर आपने एक सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है और आपका लोकेशन आप मूव कर रहे हो तो आपके लोकेशन के साथ आपका जो अकाउंट है इसको भी आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। सिंपली आपने जहाँ भी अकाउंट को ओपन किया है वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन फिल करके देना है और जिस भी पोस्ट ऑफिस और जिस भी ब्रांच में आपको ट्रांसफ़र करना है उसकी डिटेल्स उसमें मेंशन कर देनी है और आपका अकाउंट जो है सिंपली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आई होप गाइस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के अंदर दी है वो आपको ठीक से समझ में आ गई है। अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आगे भी देखते रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।